दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ज़मीन खरीदने से पहले आप किन बातों का ध्यान रखें कि आपका पैसा भी बचे और आपके साथ फ्रॉड भी ना हो। तो दोस्तों इसे जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों मिडिल क्लास जितने लोग होते हैं, जितने लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, वे अपने पूरे जीवन का कमाई पेट काट कर कैसे भी सेव करते हैं और ज़मीन लेते हैं। और उन्हें झटका तब लगता है कि जब ज़मीन लेने के कुछ वर्ष बाद पता चलता है कि वह ज़मीन ही फेक है, वह ज़मीन किसी और के नाम है और उनसे भी ज़मीन बेचा गया। इसलिए दोस्तों आप ज़मीन खरीदने से पहले पूरी अच्छी तरह से जांच ले, परख लें, तभी ज़मीन खरीदें। आज तो आप आसानी से घर बैठे ऑनलाइन खुद भी चेक कर सकते हैं कि ज़मीन किसके नाम से है, किसके नाम से रसीद कट रहा है। आज आप आसानी से खुद से भी, अपने मोबाइल फ़ोन से भी या फिर लैपटॉप कंप्यूटर से भी आसानी से चेक कर सकते हैं। इसलिए आप घबरा कर ज़मीन ना खरीदें। दोस्तों आज ज़मीन बेचने के नाम पर ठगी का धंधा बहुत ही तेज़ी से चल रहा है और वे लोग एक तरह से ज़मीन माफिया है। वे गलत तरीके से ज़मीन किसी और का रहता है और कब्जा करके और किसी और को ज़मीन बेच देते हैं। इसलिए आपको मेरी यह सलाह है कि आप किसी भी कमर्शियल पर्सन से, मेरा कहने का मतलब है जिसका पैसा है ज़मीन खरीदना बेचना, उससे ज़मीन खरीदने से बचें। यह मैं मानता हूँ कि ऐसे डायरेक्ट ज़मीन खरीदना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप अगर थोड़ा प्रयास करेंगे तो डायरेक्ट जो ज़मीन का ऑनर है आप उससे मिलकर ही ज़मीन खरीदें। आप बीच में ब्रोकर के चक्कर में ना पड़े, इसमें आपका पैसा भी ज़्यादा लगता है। और कई ब्रोकर का यह पेशा होता है कि वे गलत ज़मीन बेचते हैं। वे एक तरह से ज़मीन माफिया होते हैं। पता नहीं उनका क्या साठगांठ होता है कि आपको समझ नहीं आता है। आप उस समय ज़मीन ले लेते हैं और कुछ वर्ष बाद पता चलता है। इसलिए दोस्तों आप कोशिश करें कि डायरेक्ट जो ज़मीन मालिक है उनसे मिलकर ही ज़मीन खरीदें। या फिर आपको कोई डायरेक्ट ज़मीन ऑनर नहीं मिल रहा है, आप ज़मीन नहीं खरीद पा रहे हैं, आप किसी थर्ड पार्टी की मदद से, किसी ब्रोकर की मदद से ज़मीन खरीदते हैं, तो आप घबरा कर ज़मीन ना खरीदें। पहले आप देखें कि उस ज़मीन का ओरिजिनल मालिक कौन है, ज़मीन का जो रसीद है किसके नाम से कट रहा है। आप ऑनलाइन चेक करें, आप ऑनलाइन आसानी से चेक कर सकते हैं। या फिर जो ज़मीन के जो कर्मचारी होते हैं आप उनसे मिलकर, वहाँ पर आपको कुछ शुल्क देना होगा और वे आपके सारा रिकॉर्ड ज़मीन का बता देंगे कि ज़मीन किसके नाम से है, ज़मीन का रसीद किसके नाम से कट रहा है। और आप इस बात को भी देखें कि जो ब्रोकर है आपको जो ज़मीन दे रहा है, डीड बन रहा है, उसमें ज़मीन का जो पहले मालिक था वह कौन है। और आप कर्मचारी के पास जाते हैं तो रिकॉर्ड में किसका नाम है, आप ऑनलाइन भी चेक करें। तो आप घबरा कर ज़मीन ना लें, आप इन सभी बातों को देखें, आप कर्मचारी से मिलें, ऑनलाइन चेक करें, अच्छे से जांचें परखें, तभी ज़मीन लें। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके काम की है तो फिर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में भी शेयर करें।